सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों आज मैं सीए इंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी मई और नवंबर 2023 के अंदर एग्जाम लगने वाला है, उनका दोस्तों मैं जीएसटी वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहां पर बहुत 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 मजा आने वाला है और आप इसको रियली इंजॉय करेंगे। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता दूं, जीएसटी आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, इसके लिए ये हमारा पहला बेसिक क्लास है। तो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारा सिलेबस कितने मार्क्स का है और इसके अंदर कैसे एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों पहला क्लास है, बेसिक क्लास है। तो ये सारी चीजें बताना आज बनती है। हमारा स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा, हम कैसे नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस कहां से करेंगे, ये सारी की सारी जो भी तमाम बातें हैं दोस्तों, वो मैं आज के सेशन में लूंगा। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर आएंगी, आने वाली 3-4 क्लास और आएंगी। इसके बाद में अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस पर क्लासेस अवेलेबल करवाई गई है टैक्सेशन के स्टूडेंट्स को जो सीए इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी आप अमित कांडल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको फ्री हैंडराइटिंग नोट्स, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहां पर एक कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके दोस्तों मैं आपको नोट्स बनवाने वाला हूं। मैं आपको प्रिंटेड मैट नहीं दूंगा, मैं क्लास के अंदर नोट्स बनवाना पसंद करता हूं स्टडी मैट से। जो भी हमारा आईसीएआई का स्टडी मैट है, वहां से दोस्तों हम नोट्स को बनाएंगे और सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, जिसका मैं अलग से पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। 100-150 रुपया का खर्चा आएगा, उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। सर हमारे एग्जाम तो मई और नवंबर में है, हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का। देखो लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। बाकी मैं जो भी नोट्स क्लास में बनाता हूं उसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को कोर्स के अंदर ही शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात भाई, ये जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज इन रिलेशन टू सीए इंटर। और इसमें आज मैं जीएसटी वाला जो हमारा पार्ट है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सीए इंटर में जो जीएसटी है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ये 30 मार्क्स ये जो है हमारा 40 मार्क्स का पेपर है। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, उसमें से 40 मार्क्स मतलब पूरा 100 नंबर का पेपर है टैक्सेशन का सीए इंटर में। 60 मार्क्स तो इनकम टैक्स में चले जाते हैं और 40 मार्क्स जो है वो जीएसटी वाले पोर्शन के अंदर हमारे कवर्ड होते हैं। तो दोस्तों मैं आज पहला क्लास है तो आप लोगों को बता दूं भाई, ये जो 40 मार्क्स का है ये मैं आज आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो मैं नया रिकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है जिनके भी एग्जाम मई और नवंबर 2023 में है। जिनके भी एग्जाम मई और नवंबर 2023 में है उनके लिए दोस्तों ये बिल्कुल नया रिकॉर्डिंग है, फ्रेश रिकॉर्डिंग है। मैं आपको पुराना क्लासेस यहां पर अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, सब कुछ नया आप लोगों को रिकॉर्ड करके दूंगा। सर अगर हमारे एग्जाम इसके बाद हुए तो क्या हम आपकी क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अमेंडमेंट्स को मैं यहां पर कवर करके चलूंगा। अमेंडमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सेपरेटली हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबाकर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही अमेंडमेंट आते हैं मैं आप लोगों को यहां पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आपका एग्जाम बाद में है, 2024 में है, तो आप मेरी क्लासेस को ले सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट्स सेपरेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से 1 या 2 वीडियो बनता है। तो वैसे ये फ्रेश रिकॉर्डिंग है मई और नवंबर 2023 में जिन बच्चों के एग्जाम है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राइट सर, ये जो क्लास आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? मैं बता दूं भाई, ये अराउंड हमारा 60 आवर्स का कोर्स रहेगा अप्रॉक्स, जिसमें मैं आपको सीए इंटर का पूरा जीएसटी कवर करवाने वाला हूं। 60 घंटे के अंदर पूरा क्लास होगा, जिसमें सारे नोट्स क्लास के अंदर बनवाए जाएंगे। एक एक चीज आपको यहां पर नोट करवाई जाएगी दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको यहां पर नोट करवाने वाला हूं। मतलब रियली यू विल एंजॉय।
आप क्लास को एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। और लिखने से क्या होता है दोस्तों, आदत बनती है, माइंड को मैसेज जाता है। हाँ, अगर आप मेरा क्लास एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले देख रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा आप मेरी क्लास को स्पीड करके बढ़ा लो। लेकिन ये जो फास्ट ट्रैक वगैरह का चक्कर है ना, इसमें मत पड़ो। आधी चीजें कराएंगे, आधी चीजें छोड़ देंगे। अगर आप मेरी पहले से टैक्सी क्लास लिए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरा ये जो रेगुलर क्लास है जिसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा 1.25 या 1.5 पर देख लो, सारा समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन क्लास में होंगे। 60 घंटे का कोर्स है। अगर आप स्पीड करके देखोगे तो ये 30 से 35 घंटे में भी आपका कवर्ड हो सकता है। तो आप यहां पर जा सकते हो। बाजार में कई तरह के नाटक हैं भाई, उन सब से दूर रहो। ये क्लास आप लोगों को बहुत मजा दिलाने वाली है। आगे आने वाली 2-3-4 क्लासेस और अपलोड होंगी यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। आपको मेरा क्वालिटी, मेरा स्टाइल आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। 60 आवर्स का कोर्स है दोस्तों ये। और मैं बता दूं भाई, ये कंप्लीट हमारा रेगुलर कोर्स है। ये जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो, दिस इज अ कंप्लीट रेगुलर कोर्स, जो कि ICAI के सिलेबस पर बेस्ड है। ICAI का जो सिलेबस होता है ना, उस पर बेस है ये। इसमें मैंने मन से कुछ भी नहीं पढ़ाया है भाई। जो भी हमारे ICAI के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करके चलेंगे। अच्छा, हमारी जो क्लासेस है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो ये भी आप लिख लो। हमारा कवरेज क्या रहने वाला है, तो कवरेज रहेगा टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यहां पर जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई, वो टू द पॉइंट होगा। उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, उनकी हम क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे ICAI के स्टडी मैट में कवर्ड हैं, कोई भी RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, जिससे आपका अप्रोच बनेगा। तो जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी ICAI के हैं, MTP है, RTP है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, सारे के सारे कवर। सर आप सारे करा दोगे 60 घंटे? बिल्कुल करा दूंगा। मैं यही हूं, आप भी यही हो, बिल्कुल करा दूंगा मैं। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो कवरेज में हमारी ये सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, और एंटायर एक चीज बता देता हूं, एंटायर जो भी हमारा ICAI का स्टडी मैट है, वो हमारा यहां पर मेन फोकस रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एंटायर स्टडी मैट होता है ना ICAI का, ये गीता और बाइबल है। ये गीता बाइबल से कम नहीं है। अगर आपने ICAI का स्टडी मैट नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का, ICAI के स्टडी मैट में से सारे नोट्स में क्लास में बनवाऊंगा। एक्चुअली क्या है, स्टडी मैट अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई चीजों को बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है, तो बच्चों को फील नहीं आता। अब मैंने उसमें से नोट्स बनवा दिए, तो उससे क्या होता है, जब आप लिखते हो तो आपके माइंड को मैसेज जाता है। और जब आप उसका रिवीजन करने, देखो दोस्तों, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। आप जब CA का एग्जाम दे रहे हो तो वहां रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। जब खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, तो सच बता रहा हूं, उनसे रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है, मजा आ जाता है। सच्ची बता रहा हूं आपको। एक बार आप मेरी क्लास लेके देख लो, ये वाली भी मैं लिखवाऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ लेके देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। राइट, तो हम यहां पर एंटायर स्टडी मैट को कवर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, देखो आज पहला दिन है इसलिए सारी बातें बता रहा हूं, पहला लेक्चर है, बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में रहती है भाई। हम यहां पर बुक्स क्या क्या कवर करेंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं बुक्स के बारे में। यहां पर मैं दो चीजें कवर करूंगा। आपको 2 तरह की कॉपी बनानी है। एक कॉपी है कॉन्सेप्ट नोट्स की, और दूसरी है हमारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये 2 कॉपी आप लोगों को बनानी है। पहली जो कॉपी होगी उसमें मैं ICAI के स्टडी मैट से सारे के सारे लेटेस्ट नोट्स 2023 के आप लोगों को बनवा दूंगा, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे ना, ये सारे मेरे हैंड रिटन होंगे, हैंड रिटन। देखो प्रिंटेड मैट, कलरफुल बुक, ये सब नाटक है। हैंड रिटन नोट्स का जो मजा है ना, वो आपको प्रिंटेड में कभी नहीं आ सकता। प्रिंटेड नोट्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल चार्ट होते हैं, बहुत मजा आता है।
लेकिन दोस्तों जब आप चीजों को लिखते हो तो लिखने से एक अलग ही मजा, एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर में आप चले जाते हो। ठीक है, तो हैंड राइटिंग नोट से हम पूरा यहां प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक जो होगा, क्वेश्चन बैंक में मैं आपके जो ICAI के स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करूंगा, और ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा दोस्तों। आप यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन क्लास में होंगे, लेकिन आपको खुद से भी करने हैं। मैं क्लास में पूरा करवा दूंगा, लेकिन आपको घर पे खुद से करने हैं, तभी आपका प्रैक्टिस बनेगा ICAI का। क्योंकि अगर आपने केवल उसका ऑडिट किया, ऑडिट करना समझते हो, क्वेश्चन को पढ़ा आंसर को देखा, क्वेश्चन को पढ़ा आंसर को देखा। कई लोग तो आंसर पढ़कर फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन सही बना है या गलत बना है। भाई साहब हमको ऑडिट नहीं करनी है, हमको सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, राइट। तो इसमें मैं क्वेश्चन बैंक में आप लोगों का ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें मैं आपको स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर करके दूंगा। इसके अलावा जो हमारी RTP है, जो हमारी MTP है, RTP MTP जो भी है ICAI की, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर करके चलेंगे, राइट। तो बुक जो होगी वो उसमें दो चीजें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट नोट्स, एक हमारा क्वेश्चन बैंक। तो एक कॉपी में हमको कॉन्सेप्ट नोट्स लिखने हैं जो कि हमारे हैंड राइटिंग नोट्स होंगे, दूसरा हमारा क्वेश्चन बैंक होगा जिसके सारे सॉल्यूशन हम कॉपी में करवाएंगे, और इसमें सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर होने वाले हैं। ये सारी बातें बड़ी बड़ी नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा, लास्ट दिन भी यही सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि पहला लेक्चर है तो मैं बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, राइट। चलिए ये सारी बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा, अच्छा ये दो चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमको ये बता दो पढ़ना क्या है बस। कोई कह रहा है इससे पढ़ लो, कोई कह रहा है इससे पढ़ लो, तो हमको अल्टीमेटली करना क्या है ये बता दो। तो मैं ये कह रहा हूं भाई आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लो, आप मेरे क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है ये, बहुत बढ़िया। चलिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका ये जो क्लास है ये हमको मिलता कहां से है। देखो वैसे तो अभी YouTube पर आप लोगों को मेरे 3 4 5 लेक्चर मिलेंगे। इसके बाद अगर आप मेरी क्लासेस को देखना चाहते हो तो हमारा एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड ऐप, तो ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, वहां पर जाइएगा और अमित खांडल क्लासेस आप लोग टाइप करिएगा। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे हमारा एंड्रॉइड ऐप है प्ले स्टोर पर जाकर, तो अमित खांडल क्लासेस ऐप आएगा जिसमें टैक्स गुरु लिखा हुआ आएगा जो कि हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको क्लासेस मिलेगी। आप हमारी क्लासेस को ऑफलाइन भी देख सकते हो, आप हमारी क्लासेस को ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि भाई हम लैपटॉप पे देखेंगे, ये तो मोबाइल व्यू हो गया, मोबाइल पर भी चलती है। अगर आपको लैपटॉप पर देखनी है तो लैपटॉप पर भी चल जाएगी। हमने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, सिंपल 3 से 4 स्टेप हैं, आप उनको फॉलो करिए। क्लासेस आपको लैपटॉप पर भी चलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि 60 आवर्स में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो देखो मैं क्लास में सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे नोट्स आपको लिखवाऊंगा, फिर भी आपको दिक्कत है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 9829056469। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप जो भी क्वेरी है उसका फोटो क्लिक करिए और मुझे सेंड कर दीजिए। क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, मेरे पास ऑफिस का भी बहुत सारा काम रहता है, तो हो सकता है कि मैं आपके फोन को नहीं उठा पाऊं। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे क्वेरी डालेंगे, मैं क्वेरी को पढ़ूंगा, ऑडियो का बटन दबाऊंगा और फट से आपके पास भेज दूंगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियो का बटन दबाएंगे, मुझे सेंड कर देंगे, तो आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। मैं 24 आवर्स में कोशिश करता हूं कि सारे जवाब दे दूं। वैसे अगर मैं जल्दी देख लेता हूं तो जल्दी भी जवाब दे देता हूं। बाकी हमारा जो ऐप है ना दोस्तों, उसमें भी चैट का ऑप्शन है, वहां भी आप मुझे चैट कर सकते हैं,
राइट। तो आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप शाम को 5 से 6 के बीच में मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन पूछना मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, राइट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं बता दूं भाई, टिल एग्जाम आप मेरे से डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स हैं उनको यहां पर आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि आप मेरे हैंडराइटिंग नोट्स बना लो, साथ में जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उसका 100-150 रुपया निकलेगा, प्रिंट निकाल लो, वो भी मैं आपको दे दूंगा ऐप में। और बस भाई इससे पढ़ाई करो, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, नथिंग एल्स। कुछ भी दोस्तों एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर्ड होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स को, आप हमारे क्वेश्चन बैंक को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यू कैन गेट 70 to 80% मार्क्स। 70 to 80% मार्क्स आपके यहां पर कवर्ड हो जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो क्या आता है कि सर ये जो हमारा पेपर होगा जीएसटी का, आईडीटी जिसको बोलते हैं, इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न सर इसका पैटर्न क्या होने वाला है? तो मैं बता दूं भाई, सीए इंटर के अंदर ये जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है। इसमें 70% आपका डेस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, 70% पेपर डेस्क्रिप्टिव होगा। तो अगर मैं 40 का 70% करता हूं तो ये आ जाते हैं 28 मार्क्स। अच्छा, ये जो 28 मार्क्स का पेपर आएगा ना, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन आप चॉइस कर सकते हो, राइट। लेकिन जो हमारा 30% पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस होता है। एमसीक्यू बेस, ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम है, उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि टैक्स का जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहने वाला है, वहां पर आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो 30% पार्ट है एमसीक्यू वाला, इसको हम ICAI की बुकलेट से कवर कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको जितने भी हैंड राइटिंग नोट्स बनवाऊंगा ना, उसी में ये सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। मतलब उनको करने से क्या होगा कि आप डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे और आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप यहां पर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आपके यहां पर कवर्ड होने वाले हैं। तो 30% कितना हुआ? 40 का 30% होता है 12 नंबर। तो आप ये समझ लो जी कि 28 मार्क्स का पेपर डेस्क्रिप्टिव आएगा और जो 12 नंबर का पेपर है वो आपका एमसीक्यू बेस होगा। तो हम वहां से प्रैक्टिस करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, आपको इतना मजा आने वाला है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि यू विल गेट एंटरटेन। आपको लगेगा हाँ ये सारे क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। बस आप हमारे कॉन्सेप्ट नोट और क्वेश्चन बैंक को मत छोड़ना, सब कुछ आपका कवर होने वाला है, राइट। तो ये हो गई हमारे क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसकी बात। अब देखो भाई, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर हाउ टू स्टडी, पढ़ें कैसे। क्योंकि दोस्तों पहला दिन है ना, तो ये सारी बातें बताना आज जरूरी है आपको कि हाउ टू स्टडी, पढ़े कैसे। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर हाउ टू स्टडी। तो मैं बता दूं भाई, स्टडी करने के लिए पहली चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब आप केवल रीडिंग लगाए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब प्रोफेशनल एग्जाम है। सीए का एग्जाम आप दे रहे हो, बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम है, गिनीज बुक्स में टफेस्ट कोर्स माना जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास है हमारा प्यारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर। ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है दोस्तों, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेंशन्ड है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो आपको कुछ भी बोले, आप इस कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बाहर मत जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं
इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर है। दिस इज ओनली वन मटीरियल, बस ये एकमात्र मटीरियल है जो आप लोग पढ़ोगे, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, राइट। तो पहला काम हो गया भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किससे आएगी? कॉन्सेप्ट रजिस्टर से आएगी। ये एकमात्र मटेरियल है जो आपको यहां पर पढ़ना है। दूसरी चीज होती है भाई प्रैक्टिस। आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस के लिए होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आई एम नॉट ओनली टीचर, आई एम प्रैक्टिसिंग सीए तो मैं हूं, प्रैक्टिस में हूं, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक है, इट इज माई पैशन। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, जो मेरे ऑफिस में रियल इंसिडेंट्स होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के साथ जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इंसिडेंट्स मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करता हूं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करता हूं। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं वो सारे मैं आपको यहां पर देकर चलता हूं। दूसरी चीज होती है भाई साहब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ओहो, ये क्या है दोस्तों? जब आप सीए बन जाते हो, इंटर एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है। हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारा प्रैक्टिस ऑफिस है, बहुत सारे आर्टिकल्स, उनको आर्टिकल्स बोलते हैं, वो हमारे ऑफिस आते हैं। यहाँ पर सीए हैं हमारे पास, पार्टनर हैं बहुत सारे, उसके अंडर में काम करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो ना, तो चीजें वहां से भी बहुत अच्छे से निकल कर आती है और आप टेक्स्ट जैसे सिलेबस को बहुत एंजॉय करते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इन प्रैक्टिस, अगर आप जॉब में भी जाओगे तो दोस्तों वहां पर आपको टेक्स्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से, राइट। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से भी चीजें याद होती हैं। और ये मैंने अभी अभी बताया कि जो रियल लाइफ केस स्टडीज होती हैं, जो मैं आपको बीच बीच में करवाऊंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, है ना। और तीसरी सबसे काम की चीज है जिससे आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोस्तों, आज आप देखो सरकार भी कई चीजों के मॉक ड्रिल करवाती है। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर जिनके आपने नाम सुने हैं, वो भी फाइनल मैच से पहले मैच प्रैक्टिस करते हैं। उनको जब भी कोई मैच खेलना होता है, पहले वो मैच प्रैक्टिस करते हैं। क्यों भाई? क्या उनको खेलना नहीं आता? दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपने कितनी भी पढ़ाई करी है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, इंटेलिजेंट मेरे पास आते हैं, सर मैं फेल हो गया, सर देखो मेरी गलती नहीं थी। मैंने कहा तुमने मॉक टेस्ट कितने दिए? नहीं दिए। भाई साहब, जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा। और आप अपनी गलती को इंप्रूव कैसे करोगे? इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर मॉक टेस्ट देने चाहिए। अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये हमारे ICAI के पैटर्न पर होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जो ICAI की वेबसाइट है, वहीं से जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे, वो आपको भी मिल सकते हैं। आप उनके आंसर लिखोगे, कोर्स खत्म होने के बाद हम आपको यूट्यूब पर बताएंगे। आपकी इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है, कैसे लिखना चाहिए, वो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो ICAI पैटर्न पर जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं, अभी देखना एग्जाम से पहले ICAI मॉक टेस्ट देगा, वो आपको लिखना चाहिए। जितना आप लिखकर जाओगे, पुराने बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं ICAI वेबसाइट पर, उनसे आपको प्रैक्टिस करके देखना होगा। एग्जाम एनवायरनमेंट में कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, राइट। तो ये सारी बात है भाई जो मैंने आप लोगों को बताई। अब क्वेश्चन आता है कि सर आज आप हमको GST पढ़ाने वाले हो, तो सबसे पहली बात भाई, ये जो GST है इसका मतलब क्या है? GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो तो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो। एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये वो टैक्स होता है जिसको गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। और इसमें बर्डन जो होता है ना, बर्डन वो आगे शिफ्ट होता है। जैसे अगर मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बनाई है, तो वो टैक्स का बर्डन होलसेलर पर डाल देगा। होलसेलर आगे प्राइस में जोड़कर रिटेलर पर डाल देगा,
और रिटेलर जो होता है वो अपनी प्राइस में टैक्स का बर्डन जोड़कर कंज्यूमर पे डाल देगा। कंज्यूमर कौन है? आप और हम जैसे लोग। तो सारा का सारा जो बर्डन है ना भाई वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है। अच्छा, ये जो लगता है ये गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। दोस्तों 2017 से पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। ये जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में आया। जो भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होगी उसमें मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा जीएसटी का। तो आज तो मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं कि भाई जीएसटी को लाया क्यों गया। बहुत सारे लोग क्लास में जीएसटी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जीएसटी आने के पीछे लॉजिक क्या था यह समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी की जरूरत क्यों हुई? व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी? जीएसटी को क्यों लाना पड़ा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी को लाने के पीछे लॉजिक क्या था भाई, ये मैं आज आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो जीएसटी के पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो हमारे देश में क्या होता था दोस्तों, पहला पॉइंट है मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस, हमारे देश में बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे। मल्टीपल टैक्सेस 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे इनडायरेक्ट। मैं कुछ नाम भी बताता हूं आपको, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, जैसे हमारा सर्विस टैक्स हो गया, जैसे हमारे देश में वैट लगाया जाता था। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसे लगभग टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे। बताओ 17 तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ओ माय गॉड, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे हमारे देश में, है ना। तो जो व्यापारी होता था ना, बिजनेसमैन, उसकी घंटी, मतलब उसका एक तरह से मैं ये बता दूं जी, अलग अलग डिपार्टमेंट, कभी एक्साइज वाले आ रहे हैं वो थप्पड़ लगा के जा रहे हैं, कभी सर्विस टैक्स वाले आ रहे हैं वो थप्पड़ लगा के जा रहे हैं, कभी वैट डिपार्टमेंट आ रहा है वो थप्पड़ लगा के जा रहा है। एक्चुअली इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे कि व्यापारी लोग बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे कि यार इतने सारे डिपार्टमेंट, कभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज आता है वो बजा के जाता है, कभी सर्विस टैक्स वाले आते हैं वो बजा के जाते हैं, कभी वैट डिपार्टमेंट आता है वो बजा के जाता है। तो आखिर में भाई इतने थप्पड़ क्यों लग रहे हैं? तो ये जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे 1 जुलाई 2017 से पहले, तो सरकार ने इन सब को कंबाइंड किया और हमारे देश में जीएसटी का जन्म हुआ। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सरकार बोली भाई इतने तरह के थप्पड़ मत लगाओ, एक चीज लेकर आ जाओ, इन 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को खत्म करो और एक टैक्स लगा दो जिसका नाम है जीएसटी। और ये जो जीएसटी है ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगेगा। तो 1 कंट्री 1 टैक्स, मतलब व्यापारी कहता है यार इतने थप्पड़ मत मारो, मेरे एक मार दो बस पंच, मैं सह लूंगा, लेकिन इतने थप्पड़ मत लगाओ। एक्साइज वाले अपनी कहानी गाते हैं, सर्विस टैक्स वाले अपनी कहानी गाते हैं, वैट वाले अपनी कहानी गाते हैं। तो यहां पर इन सारे टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया और उसकी जगह किसका जन्म हुआ दोस्तों? जीएसटी का। तो जीएसटी का जन्म हुआ है उन 17 तरह के टैक्सेस को हटाकर, ठीक है। तो मेरी अपकमिंग क्लासेस में आपको वो भी देखने को मिलेंगे कि कौन से 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को यहां पर खत्म किया गया और उसकी जगह पर क्या लाया गया? जीएसटी। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, जीएसटी किस पर लगेगा? गुड्स पर भी लगेगा और अगर सर्विसेज हैं तो उन पर भी लगेगा। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट दोस्तों, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? देखो जब तक आप पुराना नहीं पढ़ोगे ना, नया समझ में नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा पुराना बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको पहले फ्लैशबैक में जाते हैं,
फ्लैशबैक में लेके जाते हैं आपको। जब आपको थोड़ी सी पुरानी स्टोरी समझ में आती है तभी तो आप नहीं समझ पाते हो। जैसे अभी मैं दृश्यम 2 देखने गया तो मैंने पहले किसी से दृश्यम 1 की स्टोरी सुनी, तब जाकर मेरे को दृश्यम 2 समझ में आई। तो भाई जीएसटी तभी समझ में आएगा ना जब थोड़ा सा पुराने लॉ के बारे में जानकारी हो, है ना। तो टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है टैक्स कब लगाया जाएगा। जीएसटी जो होता है वो कब लगाया जाएगा। इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना का मतलब होता है घड़ी, लम्हा, है ना। वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सा इवेंट होगा, इवेंट। तो इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्स कब लगाया जाता है, यह बात मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर मैं पुराने लॉ की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग एक अलग टैक्सेबल इवेंट होता था। अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं तो सर्विस टैक्स के लिए क्या देनी पड़ती थी, सर्विस, तो सर्विस एक अलग टैक्सेबल इवेंट होता था। सेल की बात करूं जिसपे सेल टैक्स लगता है तो वो एक अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था। एक होती है भाई साहब डीम्ड सेल, डीम्ड सेल। तो डीम्ड सेल का मतलब है, मैं मतलब जब पुराने लॉ को पढ़ाता था ना दोस्तों 2017 से पहले, साला दिमाग का दही बना रखा था। मतलब मैं किसी चीज को अगर मैन्युफैक्चर कर दूं तो एक्साइज वाले दौड़े दौड़े चले आते थे, अगर मैं सर्विस दे दूं तो सर्विस टैक्स वाले दौड़े दौड़े चले आते थे, अगर मैं किसी चीज को सेल कर दूं तो एक वैट डिपार्टमेंट होता था वो पकड़ने आता था। मतलब दिमाग का दही बना रखा था, अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी चलाते थे। और फिर सीए भी रखो, हर काम का अलग अलग सीए, है ना। फिर सेल तो समझ में आती है, सेल पर वैट लगता था। फिर एक होती थी डीम्ड सेल, मान लो, अच्छा डिपार्टमेंट वाले कुछ भी मान लेते थे। एक होती थी मैन्युफैक्चरिंग, एक होती थी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, तो कुछ भी हो जाता था। सोचो कितनी मतलब दिक्कत होती थी, व्यापारी लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो जो आए वो बजा के जाता था, जो आए वो बजा के जाता था। तो इसकी जगह दोस्तों हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट आया सप्लाई। जीएसटी आने के बाद ये जितने भी टैक्सेबल इवेंट थे इन सबको खत्म कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई, सर्विस खत्म हो गई, सेल खत्म हो गई, डीम्ड सेल खत्म हो गई, और इनकी जगह एक शब्द निकलकर आया जिसका नाम है सप्लाई। क्या नाम है भाई, सप्लाई। ये सारी चीजें अंदर चली गई। जैसे बाबा रामदेव है ना, बाबा रामदेव आपको क्या सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं। सुबह सुबह योगा करता हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग अंदर गया, सर्विस अंदर गई, सेल अंदर गई, डीम्ड सेल अंदर गई, और फिर अब बाबा रामदेव ने छोड़ी। क्या निकला भाई, सप्लाई। तेज मत कर देना ऐसे, समझ में आ रही है बात। तो जितने भी टैक्सेबल इवेंट होते थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए और उनकी जगह एक टैक्सेबल इवेंट रह गया जिसका नाम है सप्लाई। क्या नाम है, सप्लाई। समझ में आ रहा है। तो जीएसटी लगने के लिए क्या होना जरूरी है दोस्तों, मुझे बताओ। जीएसटी लगने के लिए क्या होना जरूरी है, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना जरूरी है। ओ माय गॉड, बोलो भाई बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जीएसटी कब लगेगा, जब सप्लाई होगी। अब दोस्तों ये जो सप्लाई है इसे भी आपको समझना पड़ेगा। सप्लाई अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग चैप्टर है। जिसने सप्लाई समझ लिया, समझ लो उसका 50% से ज्यादा जीएसटी कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये बेसिक है भाई। जिसको बेसिक समझ में नहीं आएगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। सर आई, बहुत जोर से आई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो मल्टीपल टैक्सेस जो थे ना 17 टाइप के, उनकी जगह पर तो आ गया जीएसटी। और जितने भी टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे, टैक्सेबल इवेंट, उन सभी टैक्सेबल इवेंट के की जगह कौन आ गया भाई, सप्लाई आ गया। राइट। अब डिपार्टमेंट, अब ऐसे नहीं बोलते मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना जी ना, सप्लाई हो रही है।
अब ऐसे नहीं बोलते सर्विस दे रहे हैं, ना जी ना, सप्लाई हो रही है। अब ऐसे नहीं बोलते सेल हो रही है, ना जी ना, सप्लाई हो रही है। मतलब ये सारे टैक्सेबल इवेंट्स को एलिमिनेट करके उसकी जगह पर एक चीज बना दी गई है, सप्लाई। बोलो भाई, समझ में आया? सप्लाई। पूरा चैप्टर है इस पे, मजा आएगा आपको, राइट? चलो, थर्ड पॉइंट, असेसी। असेसी, असेसी मतलब जिसका टैक्स लगेगा, जिसका हम टैक्स निकालेंगे उसको असेसी बोलते हैं। मतलब यू कैन से टैक्स पेयर। असेसी का मतलब बोले तो टैक्स पेयर। तो ये जो असेसी होता है, ये जो असेसी होता है, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर भी आएगा इसमें, सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा इसमें दोस्तों, ट्रेडर भी आएंगे। ये सब असेसी होते हैं, ठीक है? पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक अलग असेसी होता था। जो सर्विस प्रोवाइडर होता था, एसपी, पुलिस वाला एसपी नहीं, सर्विस प्रोवाइडर, वो एक अलग असेसी होता था। ट्रेडर जो व्यापार कर रहा है, खरीदा बेचा, उसको अलग असेसी बोलते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ भाई, इन सब का नाम बदल के कर दिया गया टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्सेबल पर्सन। बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये जो इतने सारे झंझट थे, तरह तरह की बीमारियां थी, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट थे, अलग अलग तरह के टैक्स थे, इन सब की जगह पर एक कंबाइंड सिस्टम लाया गया, जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है। जीएसटी क्या है कि जितने भी ये पुराने टैक्सेस हैं, उन सबको एलिमिनेट करके एक नया कानून आपके सामने लाया गया, जीएसटी। मतलब जो पुरानी चीजें थी ना, उनको सबको रिफ्रेम कर दिया, नए तरीके से कपड़े पहना दिए, और जीएसटी आपके सामने आ गया। और हमारे जो पप्पू हैं, पप्पू, वो कहते हैं इट इज गब्बर सिंह टैक्स। अरे ये कोई गब्बर सिंह टैक्स थोड़ी है मेरे भाई, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। चीजों को सिंप्लीफाई बनाया गया। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, सिंप्लीफाई होने की जगह जीएसटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, पहले भी थी, और अब आज और इसके अंदर क्या आ गई है, प्रॉब्लम्स आए हैं। वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों से शेयर करूंगा कि जीएसटी आने के बाद वास्तव में सिंप्लीफिकेशन हुआ है या अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट? चलो, ये सब पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का पॉइंट, वाओ, इंट्रा स्टेट। लिख लो, इंटर स्टेट। और एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है? इंटरनेशनल। तो दोस्तों, जब हम पुराने लॉ को पढ़ते हैं, जब वैट चलता था, जब सर्विस टैक्स चलता था, जब एक्साइज लगा करती थी, तो तीन तरह के ट्रांजैक्शंस होते थे। एक को बोलते थे इंट्रा स्टेट। क्या बोलते थे? इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट के अंदर। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन राजस्थान के अंदर करूंगा, मैं राजस्थान का हूं, ट्रांजैक्शन भी मैं राजस्थान में करूंगा, तो उसको बोलते थे इंट्रा स्टेट। क्या बोलते थे? बोलो बोलो, इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट, है ना? एक होता था जैसे मैं राजस्थान में हूं और मैंने कोई ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र में कर दिया, या मैंने वो ट्रांजैक्शन गोवा में कर दिया, या मैंने वो ट्रांजैक्शन तेलंगाना में कर दिया, तो इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट, राज्य के बाहर जाकर मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसको बोलते थे इंटर स्टेट। क्या बोलते थे? इंटर स्टेट, है ना? एक होता है मेरे भाई इंटरनेशनल। एक ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मैं इंडिया का हूं, मैं यूएसए से कोई चीज लेकर आ रहा हूं, या मैं यूएसए में कोई चीज दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने कोई सर्विस ले ली अमेरिका से इंडिया में,
है ना, या इंडिया से अमेरिका में मैंने कोई सर्विस दे दी, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इंटरनेशनल। तो तीन तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला होता है इंट्रा विद इन अ स्टेट, दूसरा होता है इंटर आउटसाइड द स्टेट, थर्ड होता है इंटरनेशनल, मतलब एक देश से दूसरे देश में। ऐसे तीन तरह के ट्रांजैक्शन जीएसटी आने से पहले होते थे। अब क्या होता है सुनो, जो इंट्रा है वो तो अभी भी इंट्रा ही है, वो अभी भी इंट्रा ही है। जीएसटी आने के बाद भी इंट्रा है, वो पहले भी इंट्रा था, वो हमेशा इंट्रा था। लेकिन ये जो दो हैं, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल, ये हो गए हैं इंटर स्टेट। मतलब अगर आप राज्य के बाहर करोगे, स्टेट के बाहर, तो वो इंटर है, और जो इंटरनेशनल होता है ना, इंटरनेशनल, वो भी इंटर है। अब ट्रांजैक्शन तीन तरह के नहीं होते हैं, ध्यान से सुनो। जीएसटी आने के बाद ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंट्रा एक इंटर, बस। इंटरनेशनल खत्म। अगर मैं राजस्थान का हूं, मैं महाराष्ट्र में जाकर ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो भी इंटर है। अगर मैं अमेरिका से, मैं चाइना से, मैं जापान से, मैं पाकिस्तान से, इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो भी इंटर है। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी जीएसटी में इंटर बोला जाता है। ये फाइनल समरी है जो आपको समझ में आई होगी। तो अब जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना, तो दो तरह के ट्रांजैक्शन आएंगे, एक इंट्रा और एक इंटर, बस। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसमें मैंने आपको पुराने को भी समझाने की कोशिश करी है और जो हमारा नया लॉ है उसको भी समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। पहला दिन था, सारी बातें बताना जरूरी थी। बाकी आपको अगर क्लासेस चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां से आप हमारा क्लास ले सकते हैं, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अमित खांडल क्लासेस, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप मेरे से पर्सनली ऐड होना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा का है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, सारे मीडिया लिंक मैंने नीचे दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास भी कल अपलोड होगी, ये भी आज अपलोड हो रही है। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें, चैनल पे बने रहें दोस्तों, बहुत सारी चीजें आने वाली है। बटन दबाकर रखना सब्सक्राइब का, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।